गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पड़ती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ यह पाठ है। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती पर बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। पाठ के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। कवि की यह अभिलाषा है कि यदि मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाए, थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, तो उसमें बाग बगीचे लगाऊं, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिलें और चिड़ियाँ बोलें, प्यारी प्यारी खुशबू आए और ताज़ी शुद्ध हवा मिले। हो सकता है पास तुम्हारे कुछ अपनी धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पड़ती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कवि कह रहे हैं कि यदि हो सकता है, यदि तुम्हारे पास कुछ धरती हो, उसमें एक बगीचा हो जिसमें फल फूल लगे हो, एक छोटी सी क्यारी हो जो फूलों से भरी हो, एवं एक छोटी सी खेती हो जिसमें फसलें लहलहा रही हों। आगे है, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, सहन मीन्स आंगन। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। प्रस्तुत पद्यांश में कवि लोगों से प्रार्थना कर रहा है कि पेड़ों को कभी भी कटने नहीं देना। कवि कहता है कि पेड़ों को कभी भी मत कटने देना, क्योंकि पेड़ों के कट जाने से हो सकता है चौपाए बिना आश्रय के घूम रहे हों, एवं कहीं पेड़ों के कट जाने पर चिड़ियाँ अपने घरौंदे बनाने के लिए परेशान हों।
इसलिए पेड़ों को मत कटने देना, क्योंकि पेड़ बहुत जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, सभी का आश्रय होते हैं। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि कहते हैं कि पेड़ पौधों की एक एक पत्ती हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें मत काटो। आगे कवि कह रहे हैं कि पेड़ों को कटने से वे बच्चों की तरह रोते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों को भी कटने पर दर्द होता है, वे भी रोते हैं, जैसे हमें और आपको दर्द होता है, इसलिए कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आगे है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। आज क्या हो रहा है, नए नए शहर बसते जा रहे हैं और पेड़ कटते जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि बच्चे और पेड़ ही दुनिया को हरा भरा रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, इसलिए जो पेड़ों को काटते हैं वे अपने और अपने बच्चों के स्वयं दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो जाती है, वातावरण असंतुलित हो जाता है, जिससे बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और पेड़ों के कटने से ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमें बीमार बनाती है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, इस प्रश्न से कवि का तात्पर्य है कि थोड़ी सी ज़मीन यदि खरीद पाऊं तो उसमें बाग बगीचे लगाऊं, जिसमें चिड़ियाँ चहके, शुद्ध ताज़ी हवा मिले एवं फल फूलों का आनंद ले सके। कविता में कवि क्या चिंता कर रहा है? कविता में कवि इस बात को लेकर चिंतित है कि पेड़ पौधे यदि कट जाएंगे तो पशु पक्षियों का आश्रय छिन जाएगा एवं हवा जहरीली हो जाएगी, जो हम सबको बीमार कर देगी। कवि बच्चों से क्या विनती कर रहा है? कवि बच्चों से यह विनती कर रहा है कि पेड़ पौधों को ना काटें और ना ही कटने दें। धरती को हरा भरा रखने के लिए और अधिक पेड़ पौधे लगाएं। बच्चे और पेड़ संसार को कैसे हरा भरा रखते हैं? उत्तर है, जिस प्रकार पेड़ पौधों से धरती हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी अपनी प्यारी हंसी और मीठी शरारतों से सबको हंसाते हैं एवं सबका दिल बहलाते हैं। पाठ में आए हुए कुछ प्रेरणार्थक शब्द। प्रेरणार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें हम स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे खेलना का प्रेरणार्थक शब्द होगा खिलवाना। रखना का रखवाना, मतलब हम खुद नहीं रख रहे, रखवा रहे हैं किसी से, किसी को प्रेरित करके। घूमना का घुमाना। काटना का कटवाना, अर्थात काट नहीं रहे हैं, कटवा रहे हैं। बनाना का बनवाना, खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरे से बनवा रहे हैं। लिखना का लिखवाना, अर्थात खुद नहीं लिख रहे हैं, दूसरे से लिखवा रहे हैं।
देखने का दिखाना, पिलाना का पिलवाना, मतलब खुद नहीं पिला रहे हैं, दूसरे से पिलवा रहे हैं। तो ये थे प्रेरणार्थक शब्द। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।